हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। हम सब ये तो जानते हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश में हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में बेड्स नहीं है, कोरोना में दी जाने वाली दवाएं कम पड़ गई हैं। Remdesivir for coronavirus. यहाँ तक कि कई जगह ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। ऐसे में लोगों को अब सिर्फ वैक्सीन से ही उम्मीद है। पर इसी के साथ इस वैक्सीन को लेकर कई सारी अफवाहें भी फैल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों में वैक्सीन को लेकर डर बना हुआ है। कई लोग वैक्सीन लगवाने के बाद होने वाले साइड इफेक्ट्स को लेकर काफी परेशान दिख रहे हैं। तो वहीं बहुत से लोग 3 वैक्सीन होने की वजह से कंफ्यूज हैं कि आखिर कौन सी वैक्सीन लगवाना सही रहेगा, कौन सी वैक्सीन हमारे लिए बेस्ट है। और वैक्सीन शॉर्टेज की वजह से उठता सबसे बड़ा सवाल, क्या हम एक डोज एक वैक्सीन की और दूसरा डोज दूसरी वैक्सीन की ले सकते हैं? तो टेंशन मत लीजिए, आज हम इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मामला आपकी जिंदगी और मौत से जुड़ा है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। बीच में कहीं छोड़कर या स्किप करके किसी भी वैक्सीन को लेकर अपनी राय मत बनाना, क्योंकि अगर जरा सी भी चूक हुई तो आपकी जान जा सकती है। दोस्तों, भारत ने जनवरी से अपने कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की थी और देश में अब तक 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। आप में से बहुत से लोग वैक्सीन लगवा चुके होंगे और बहुत से लोग लगवाने की सोच रहे होंगे। पर एक बात तो तय है, चाहे आपने वैक्सीन लगवा ली हो या लगवाने वाले हो, आपके दिमाग में एक बार तो ख्याल जरूर आया होगा कि यार कौन सी वैक्सीन लगवानी सही रहेगी। चलिए हम बताते हैं। इस वक्त भारत में आपके पास 3 वैक्सीन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी। सबसे पहले तो चलिए ये देखते हैं कि आखिर ये तीनों वैक्सीन बनी कैसे हैं। कोवैक्सीन, सबसे पहले बात करते हैं कोवैक्सीन की। ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी कि इसे मरे हुए कोरोना वायरस से बनाया गया है। इसके लिए भारत बायोटेक ने पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आइसोलेट किए गए कोरोना वायरस के एक सैंपल का इस्तेमाल किया। जब ये वैक्सीन लगाई जाती है तो इम्यून सेल्स मरे हुए वायरस को पहचान लेते हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगती हैं। कोवैक्सीन को मौसमी बुखार, रेबीज, जापानी इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार जैसी बीमारियों में दिए जाने वाले पारंपरिक टीके की तरह बनाया गया है। कोविशील्ड, वहीं अगर हम कोविशील्ड की बात करें तो इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर डेवलप किया है और भारत में इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार कर रही है। कोविशील्ड को वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो एक बिल्कुल अलग तकनीक है। इसमें हम कोरोना वायरस की जगह उसके वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं और कोविशील्ड को चिंपांजी में पाए जाने वाले आम सर्दी के वायरस एडेनो वायरस का इस्तेमाल करके बनाया गया है। SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के कोड से रिप्लेस कर तैयार किया गया है, जिसका स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस की तरह ही है और इसी स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही ये वायरस आपके शरीर की कोशिका में प्रवेश करता है। जब वैक्सीन लगती है तो हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस को पहचान लेता है, इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार करना शुरू कर देता है, जो भविष्य में हमें कोरोना वायरस के घातक खतरे से बचाती हैं। फिलहाल भारत में लोग यही 2 वैक्सीन लगवा रहे हैं। क्या आपने अब तक वैक्सीन ली? अगर हाँ, तो अपनी एक्सपीरियंस हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। स्पुतनिक वी, कोविशील्ड की तरह इसे भी वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, लेकिन चिंपांजी वायरस की जगह इसमें एडेनो वायरस AD26 और AD5 का इस्तेमाल किया गया। इस वैक्सीन को दुनिया भर के 59 से अधिक देशों ने मंजूरी दी है। आमतौर पर सभी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज में एक ही दवा दी जाती है, लेकिन स्पुतनिक वी की दोनों खुराक में अलग अलग दवा दी जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्पुतनिक वी का पहला कंसाइनमेंट भारत पहुंच चुका है और RDIF एंड पैनेसिया बायोटेक रूस की कंपनी के साथ मिलकर अब भारत में ही सालाना 10 करोड़ डोज तैयार करेंगे। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि रूस की वैक्सीन का इंतजार किया जाए या फिर अपने लोकल के लिए वोकल हुआ जाए। आपका ये कंफ्यूजन इस वीडियो के अंत तक खत्म हो जाएगा, तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, अब आपको ये तो पता चल गया कि वैक्सीन कैसे बनी, पर अब ये देखते हैं कि ये असरदार कितनी है। भारत बायोटेक ने 3 मार्च को फेज 3 ट्रायल के नतीजे जारी किए थे। दावा था कि कोवैक्सीन ने 81% क्लिनिकल एफिकेसी दिखाई है। ये वैक्सीन ट्रायल के दौरान सेफ पाई गई थी और किसी वॉलंटियर में सीरियस साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले थे। वहीं ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड के इंटरनेशनल ट्रायल में वैक्सीन 90% तक असरदार पाई गई। इतनी एफिकेसी तब मिली जब लोगों को आधी डोज पहले और फिर फुल डोज दी गई। SII के मुताबिक ये वैक्सीन भी किसी तरह के खतरनाक साइड इफेक्ट पैदा नहीं करती। इसके अलावा स्पुतनिक वी वैक्सीन की कोरोना वायरस के खिलाफ 91.6% एफिकेसी है। अब आप सोच रहे होंगे कि एफिकेसी क्या बला है जो ये बार बार बोल रहा है। हो सकता है आपने ये वर्ड न्यूज में भी खूब सुना होगा। दोस्तों, एफिकेसी का आसान भाषा में मतलब होता है कि ये वैक्सीन कितने % असरदार है और आपके शरीर को कोरोना वायरस से बचाने में कितनी कारगर है।
चलिए अब आपको दो और वैक्सीन की एफिकेसी बताते हैं। दोस्तों, अमेरिका की फाइजर की वैक्सीन की एफिकेसी 95% है और यूएसए की मॉडर्ना की वैक्सीन की एफिकेसी 94% है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सबसे ज्यादा असरदार तो इस हिसाब से फाइजर की वैक्सीन हुई, तो फिर उसी का ही वेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि क्या एफिकेसी रेट या इफेक्टिवनेस के हिसाब से वैक्सीन को देखना सही है। चलिए हम आपको कुछ दिखाते हैं। किसी भी वैक्सीन को लेने के बाद सबसे अच्छा सिनेरियो क्या होगा कि आपको बिल्कुल भी इन्फेक्शन ना हो। वहीं सबसे बुरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपकी मौत हो जाए। क्यों दोस्तों, सिंपल है ना। लेकिन मौत और इन्फेक्शन के बीच में भी 4 स्टेजेस होती हैं, जो कि आपको बिना सिम्टम्स के इन्फेक्शन होना, मॉडरेट सिम्टम्स के साथ इन्फेक्शन होना, सीवियर सिम्टम्स के साथ इन्फेक्शन होना और हॉस्पिटलाइज्ड होना। अगर बात करें बाकी सभी बीमारियों के वैक्सीन की, तो वो सभी वैक्सीन आपको फुल प्रोटेक्शन देती हैं, यानी कि डेथ से लेकर नो इन्फेक्शन तक। पर किसी भी वैक्सीन का सबसे प्राइमरी काम क्या होता है? यही कि मौत, हॉस्पिटल और सीवियर सिम्टम्स से लोगों को बचाना। और ये 3 स्टेजेस हमारी कोरोना की सारी वैक्सीन कवर करती हैं। मतलब मौत को टालने में तीनों वैक्सीन 100% कारगर हैं। तो फिर क्या हम कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं? जी हाँ, तीनों ही वैक्सीन अच्छी हैं, जो मिले लगवा लो। पर लेसन ने कहा है कि हमारे भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन 2 तरह के बूस्टर यूज करती है। ऐसे में ये बाकी इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 टीकों के मुकाबले बेहतर साबित हो सकती है। चीन की 2 कंपनियों ने इसी तरीके से टीके बनाए हैं, मगर उनमें एक ही बूस्टर है। हालांकि कोविशील्ड और स्पुतनिक V से इसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों अलग अलग बेस पर बनाई गई हैं। दोनों में से कौन सा टीका ज्यादा बेहतर है, इसका पता इम्यून रिस्पॉन्स पर लंबी रिसर्च के बाद ही पता चल पाएगा। अब बात करते हैं कितने डोज कितने हफ्तों के अंतर से लेने हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या आप दोनों डोज अलग अलग वैक्सीन के ले सकते हैं। दोस्तों, तीनों ही वैक्सीन 2 डोज वाली हैं, यानी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए 2 डोज लेना जरूरी है। ये वैक्सीन इंट्रामस्कुलर है, यानी कंधे के पास हाथ पर मांस में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कोवैक्सीन के 2 डोज 4 से 6 हफ्ते के अंतर से लगाए जाते हैं। कोविशील्ड के 2 डोज 6 से 8 हफ्ते के अंतर से लगाए जा रहे हैं। वहीं स्पुतनिक V के 2 डोज के बीच 3 हफ्ते यानी 21 दिन का अंतर रखना है। भारत में शुरुआत में कोविशील्ड के 2 डोज में 4 से 6 हफ्ते का अंतर रखा गया था, पर ट्रायल्स में ये सामने आया कि कोविशील्ड का दूसरा डोज जितनी देरी से देते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ही बढ़ जाती है। अब दोस्तों, इन ट्रायल्स की स्टडी से ये बात तो साबित होती है कि हमारे नेताओं के द्वारा फैलाई गई अफवाह कि वैक्सीन की कमी की वजह से सरकार ने दोनों डोज के बीच का अंतराल बढ़ाया है, सरासर गलत है। इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? अगर हम तीनों ही वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वो एक जैसी ही है। ये तीनों ही वैक्सीन इंट्रामस्कुलर होने से हाथ में काफी अंदर तक सुई जाती है। इससे इंजेक्शन की जगह पर दर्द, सूजन बेहद आम है। इसी तरह हल्का बुखार, हल्की सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, हाथ पैर का दर्द भी हो सकता है। घबराएं नहीं, किसी भी वैक्सीन के बाद ये सारे सिम्टम्स आम हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है तो डॉक्टर से परामर्श लें और सिम्टम्स के अनुसार दवा लें। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या दोनों डोज अलग अलग वैक्सीन की लगवा सकते हैं? दोस्तों, जब से वैक्सीन की शॉर्टेज के मामले सामने आए, तब से ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है कि दोनों डोज अलग अलग वैक्सीन की ले सकते हैं क्या? ये डिपेंड करता है आपने पहले डोज कौन से वैक्सीन का लिया है। अगर आपने कोवैक्सीन और कोविशील्ड का पहला डोज लिया है तो फिर गलती से भी ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों टीके अलग अलग हैं और शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स पर उनका असर भी अलग है। इसलिए टीकाकरण के दौरान आपको एक ही वैक्सीन के फुल डोज लगने चाहिए। अगर दोनों डोज अलग अलग वैक्सीन की हुई तो शरीर पर उसका बेहद बुरा असर हो सकता है। इसके अलावा कोविड से प्रोटेक्शन भी नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आप पहली डोज एस्ट्राजेनेका की और दूसरी फाइजर की लेते हैं तो वो ज्यादा कारगर साबित हो रही है। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर स्पेन में एक स्टडी की गई, जिसके मुताबिक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के पहले डोज के बाद फाइजर का दूसरा डोज देना काफी सुरक्षित और प्रभावी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 600 से अधिक लोगों पर किए गए परीक्षण के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया कि 2 अलग अलग वैक्सीन अधिक कारगर हैं। लेकिन फाइजर की वैक्सीन अभी भारत में नहीं आई है, तो ऐसे में आप ये सब भूल जाइए और दोनों एक ही वैक्सीन की लगवाइए। किन लोगों को कौन सी वैक्सीन नहीं लगवानी है और क्यों? दोस्तों, भारत में आज भी बहुत से लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, तो ऐसे में हम बताते हैं कि किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। जिन लोगों को किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ या दवाओं की एलर्जी है, उन्हें वैक्सीन नहीं लगानी है। उन्हें अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। इसी तरह अगर एक डोज लेने पर कोई बड़ी दिक्कत आती है तो दूसरा डोज लेने से पहले ठहरें, डॉक्टर से बात करें, तब ही कोई फैसला लें। जिन लोगों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या प्लाज्मा थेरेपी दी गई है, उन्हें भी फिलहाल वैक्सीन नहीं लगवानी है। जिन लोगों की प्लेटलेट्स कम है या जिन्होंने स्टेरॉयड ट्रीटमेंट लिया है, उन्हें वैक्सीन का डोज देने के बाद निगरानी के लिए कहा जा रहा है।
18 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन के डोज फिलहाल लेने से मना किया गया है। साथ ही जिन लोगों में कोरोना के लक्षण हैं या जो पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं, उन्हें भी थोड़ा रुक कर वैक्सीन के डोज लेने की सलाह दी गई है। आखिर में कुल जमा बात यह है कि तीनों ही वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों और मौतों को रोकने में पूरी तरह सक्षम है। 2 डोज लेने पर आपके शरीर में इतनी एंटीबॉडी बन चुकी होती हैं जो कोरोना इन्फेक्शन होने पर उससे लड़ सकें। अगर आपने 2 डोज ले लिए हों और फिर भी इन्फेक्शन हुआ है तो वो सामान्य सर्दी जुकाम जैसा होगा और काफी कम दिनों में ठीक भी हो जाएगा। फिलहाल हम सबको मिलकर इस पेंडेमिक और मास्क का जरूरी होना दोनों को खत्म करना है। उम्मीद है आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हाँ, अगर अभी भी आपके कुछ सवाल बचे हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उनका भी जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।